ये वाला देखो, बताएं आगे जिसे करो, नहीं आ रहा तो हमसे बता ही रहे हैं, ठीक है। देखो a बराबर 5 दिया है, b बराबर 3 दिया है, a n बराबर 50 दिया है। n और एस एन ज्ञात करना है। जब एस एन ज्ञात करना है तो पहले तो ये n वाला फॉर्मूला लगा दो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर दिया है 50, तो एन बराबर 50, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 3। अगले आने में हो जाएगा 50, ये इस तरफ आएंगे माइनस के 5, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ये हो जाएंगे कितने, 45 बराबर एन माइनस 1 और ये 3 हो जाएंगे, लाइन में बटे में हो जाएंगे 45 बटे 3 एन माइनस 1। काटो कितनी बार में कट जाएंगे, 15 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर है 15, तो n बराबर हो जाएगा 15 और 1, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर 16। n बराबर कितना आ गया, 16। अब n बराबर 16 आ गया, a d ये सब दिया है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर होता है n बटे 2 a सॉरी n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो n बटे 2, n का मान कितना है 16 बटे 2, 2a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान है 3, ब्रैकेट बंद। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 8 बार में, तो यानी s 16 बराबर कितना आ रहा है 8। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 16 में से 1 या 15 गुणे 3, तो 15 थी 45 हो जाएगा, 8 10 और ये 15 थी 45 हो गया। अगले लाइन में ये 8 है और 10 45 हो जाएगा 55, 10 45 कितना हो जाएगा 55। s 16 बराबर क्या हो जाएगा 8 5 40 का 0, 8 5 40 और 4 44, तो s 16 बराबर हो जाएगा 440। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 बताए दे रहे हैं हम। देखो इसमें प्रश्न नंबर 10 का दूसरा है, a बराबर 7 दिया है, ए 13 बराबर 35 दिया है, डी निकालना है। आप सोच रहे होंगे ए 13 बराबर 35 दिया है, इसका मतलब n बराबर 13 है। कहा ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखोगे जब, तो a 13 है ना, इधर a 13 है, इसका मतलब n की जगह 13, a की जगह 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 और d की जगह निकालना है d। तो l तो दिया नहीं है ना, an दिया है, तो a 13 लिखेंगे, ठीक है। और 13 n बराबर 13 कैसे आया, क्योंकि n बराबर 13 इधर से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो a 13 का मान कितना दिया है 35 बराबर 7 प्लस 13 में से गया 12 और डी। अगला में ये 35 इस तरफ आए, 35 की इस तरफ 7 हो जाएंगे, 12 डी हो जाएगा। घटाओ तो कितने बचेंगे 24, 12 डी, डी बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 12, 12 दूनी 24, डी का मान आ गया 12। आ गया डी का मान, तो डी निकाल लिया। अब उसमें कहा गया है डी और एस 13 ज्ञात करो, तो डी तो निकल गया, एस 13 के लिए क्या करेंगे, एस 13 के लिए क्या करना है एन बटे 2 ब्रैकेट, देखो पहले तो फॉर्मूला लिखो, एस एन बराबर एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो n का मतलब पता चली गया, s 13 यानी s 13, n का मतलब 13 बटे 2 और 2 a का मान कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 और d का मान आ ही गया 2, ब्रैकेट बंद। इसे हल करो तो 13, ये तो कटेंगे नहीं, तो 13 बटे 2 ज्यों के त्यों लिख दो, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 13 में से ये गया 12 गुणे 2 हो जाएगा, 12 गुणे कितने 2 हो जाए 12 दूनी 24। अगली लाइन में 13 बटे 2 14 और 12 दूनी 24, 14 24 कितने हो जाएंगे 4 4 38 हो जाएंगे, तो ये 19 बार में कट जाएंगे। तो s 13 बराबर हो जाएगा 13 गुणे 19, इन दोनों का गुणा कर दो तो s 13 का मान आ जाएगा। अच्छा 19 गुणे 13 करते हैं तो 13 3 27 की 7, 3 एकम 3 2 5, 19 की 7 ये 19 जीव कितने हैं 7 9 5 14 की 4 हासिल 1 और ये 2 247, तो हो जाएगा 247, एस 13 बराबर 247, ये आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो इधर नहीं है ना, जिसे देखना है देखो इधर,
ए 12 बराबर दिया है 37, इसका मतलब एन की जगह 12 रखना है, रखना है कि नहीं रखना है। डी बराबर दिया है, इससे ए निकालते हैं, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ए एन वाला फॉर्मूला, तो ए 12 बराबर ए प्लस, सॉरी हाँ, ए प्लस एन की जगह 12 माइनस डी की जगह 3। ए 12 का मान कितना दिया है 37, ए प्लस 12 में से एक गया कितना हो जाएगा 11 और ये 3। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 37, ए और 11 तिया 33, अगली लाइन में ये 37 की तरफ आ जाएंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 37 में 33 गया 4, ए का मान आ गया 4, ए का मान 4 है, एन का मान 12 है, डी का मान ये दिया है, एस 12 निकालना है, ए का मान निकाल लिया है। एस 12 यानी कि एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस 12 बराबर एन की जगह 12 बटे 2 रखेंगे, 2a की जगह तुम्हारा 4 आया है, ए की जगह कितना आया था 4 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 और डी की जगह 3। 2 से काट 2 6 12 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, इधर 12 में से 1 गया 11 और 3 हो जाएगा। अगली लाइन में 6 8 और 11 3 33 हो गया। एस 12 बराबर क्या आ रहा है 6 8 8 3 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा 8 33। अगली लाइन में 6 गुणे 41 करो तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 चौके 24 246। एस 12 बराबर हो जाएंगे 246। ठीक है, तो ए का मान 4 है, एस 12 बराबर 246। चलो ये नोट कर, इधर देखो 4, इधर देखो ए 3 बराबर दिया है 15, ठीक है, और एस 10 बराबर दिया है 125। अब देखना ए 3 और एस 10 दिया है और डी और ए 10 निकालना है, तो कुछ अजीब सा लग रहा होगा तुम लोगों को। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए 3 दिया है, इसका मतलब एन की जगह कितना रखना है, तो ए 3 बराबर ए प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 और डी की जगह डी। अब अगली लाइन में ए 3 का मान तुम्हारा कितना दिया 15, तो 15 बराबर ए प्लस 3 में से क्या 2 डी, समीकरण 1 बन गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब समीकरण 2 एस 10 से बनेगा, एस 10 बराबर है, देखो पहले तो एस एन बराबर लिखोगे एन बटे 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 लिखेंगे इधर 10 बटे 2 हो जाएगा, 2a एन की जगह 10 माइनस 1 और डी। ठीक है, तो एस 10 का मान कितना है 125 बराबर 2 से काटो तो कितने हो जाएंगे 5, 2a और ये 9d। अगली लाइन में 125, देखो ये 5 इधर गुणा में इधर आएंगे तो काय में हो जाए भाग में, कितनी बार में कट रहा 5 दूनी 10 55 25 बार में, ये कट गए 25 बार में, 25 बराबर ये क्या बचा 2a प्लस 9d, समीकरण 2। ये किस किस को समझ में आया, पहला समीकरण कहां से आया, दूसरा समीकरण कहां आ गया। देखो पहला कैसे आया, ए एन बराबर 3 रखना है, तो एन बराबर 3 रखा, तो देखो एन 3 में से 1 गया 2 दिया है, 15 1 3 का मान था, 15 a प्लस 2 दिया गया। इधर भी एन की जगह 10 रखना है, एस एन तो तुम्हारा एस 10 दिया ही है, एस 10 का मान 125 दिया, एन की जगह 10 बटे 2 रखा, 2 से कट गया तो 5 आ गया, तब 5 है, इधर गुणा में इधर आएंगे तो काय में हो जाएंगे भाग में, तो 5 का भाग दे दिया 125 में 25 बार गया। ठीक है, और ये 2a है और 10 में से 1 एन की जगह 10 रखा, 10 में से 1 गया 9 डी बचा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो अपन लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है 15 a प्लस 2d 25 2a प्लस 9d। क्या करेंगे, देखो ए एक जैसे कर ले रहे तो इधर 2 का गुणा कर दे रहे और इधर 1 का कर दो, 15 दूनी 30 और ये हो जाएंगे 2a और 2 दूनी 4d, ये हो जाएंगे 25 जिनके तई 2a और 9d। घटाने पे माइनस करो तो ये माइनस ये माइनस ये कट गए, ये बचेंगे 25 30 में से 5 25 गए कितने बचे 5
और ये कितने बचेंगे माइनस के 5d। तो d बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस के 5 माइनस का 1। d बराबर है आ गया माइनस का 1। बोलो d का मान आ गया माइनस का 1। अब a10 निकालना है, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रख दे रहे, तो इससे a का मान आ जाएगा। तो रख दे रहे d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखो। तो रखें तो समीकरण 1 में d का मान 15 a प्लस 2 d की जगह माइनस 1, 15 a ये हो जाएंगे 2, अगली लाइन में ये 15 प्लस 2 a बराबर हो जाएगा 17। a का मान 17 आ गया, d का मान ये आ गया। अब एस ए 10 निकालना है, तो ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या रखना है 10, तो ए 10 बराबर ए के मान कितना है 17 प्लस एन की जगह कितना है, एन की जगह 10 रखना है, क्योंकि ए 10 निकालना है ना, एन की जगह 10 माइनस 1 डी का मान माइनस 1। बोलो इतना समझ में ना आया हो कहां से आया, आगे समझ में, ठीक है। तो ए 10 बराबर 17 प्लस 10 में से क्या 9 गुणे माइनस 1, 17 और 9 एकम 9, 17 में से 9 गए कितने बचे 9 8 17 8, ए 10 बराबर 8 आ गया। बोलो ए 10 बराबर कितना आ गया 8। यहाँ डी का मान दिया है, एन का मान 9 रहेगा इधर के लिए, और एस एन मतलब 75 दिया ही है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लिखोगे एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। अब यहां देखना एस एन मतलब S9 बराबर एन की जगह कितना 9 बटे 2, 2a प्लस एन की जगह 9 माइनस 1 और डी की जगह 5 ब्रैकेट 1। अगली लाइन में S9 का मान कितना दिया 75, तो 75 रख दो। तो ये 9 बटे 2 ज्यों के त्यों, 2a प्लस 9 में से क्या कितना बचा 8 गुणे 5। अगली लाइन में कितना हो जाएगा 75, ये इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, और ये 9 इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे कि नहीं, बराबर 2a प्लस 8.40 हो गया। अच्छा 75 दूनी कितने हो गए 150 बटे 9, और ये कितने हैं 2a प्लस 40, यही होगा कि नहीं। अगली लाइन में क्या करते हैं, ये देखो चाहो तो 9 का 3 गुणा कर दो तो कितने इसमें गुणा हो जाएगा, चाहे लाते भी नहीं इधर से तब भी ठीक था। तो 150 इधर 9 का 9 दूनी 18 a और ये 9 चौक 36, क्या इधर आएंगे तो भिन्न बन जाएगा ना, इसलिए अपन लोग 9 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना ये इस तरफ आ जाएंगे तो 150 माइनस 360 बराबर 18a, ठीक है। 360 में 150 घटाओ कितने बचते हैं 210, 210 बराबर 18a, और a बराबर हो जाएगा 210 बटे 18। काटो 18 एकम 18, और नहीं कट रहा है तो कितने बार में कटेगा 30 आते गई 70 3 18, तो 35 दूनी 70 35 बटे 3, a बराबर आ रहा 35 बटे 3। तो a बराबर कितना आ गया 35 बटे 3। अब देखना अपन लोगों को निकालना है ए एन मतलब A9, तो ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A9 बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह कितना रखोगे 35 बटे 3 प्लस n की जगह कितना रखो 9 निकालना है ना, 9 रखेंगे, क्यों रखेंगे n9 निकालना है, तो n की जगह देखो इधर 9 रखा तो 9 रखेंगे माइनस 1 और d की जगह 5, 35 बटे 3 प्लस 9 में से क्या 8 गुणे 5, ये हो जाएगा 35 बटे 3 और 8 पंचे 40, लासा ले लो 3 आएगा 35 दिन कितने और 3 चौको 12 120, कितना हो जाएगा 155 बटे 3। A9 बराबर हो जाएगा 155 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना, नोट करो इसे। देखो a बराबर जितना दिया है d बराबर इतना दिया है एस एन बराबर इतना दिया है, इसे तुम निकालोगे क्या n, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर n बटे 2
ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ठीक है, अब एस एन बराबर 90 दिया है तो 90 रख दो, n बटे 2 की जगह n बटे 2 रखो, 2a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 8, इतना आया। अगले में क्या हो जाएगा 90 n बटे 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, n माइनस 1 और ये 8 हो जाएंगे। आप देखना इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, ये इधर चला जाएगा कि नहीं, 2 गुणे 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 n हो जाएगा। ये 4 जो कितने रहेंगे 8 का इसमें गुणा करो तो 8 n हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे कि नहीं, दो 8 n माइनस क्या 4 और माइनस के कितने बचेंगे 8, ये 180 n, ये बचेंगे माइनस के 4 और प्लस के 8 n बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अगले में n का इसमें गुणा कर दो तो 180 माइनस के 4n और ये प्लस के 8n स्क्वायर। अगले में सब उस तरफ ले जाओ 180 को भी, और क्रम से लिख रहे हैं अपन लोग, तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n, तो ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 180 बराबर 0। 4 कॉमन ले लो, आ जाएंगे 4 कॉमन, आ जाएंगे 4 कॉमन से जो बचेंगे 2n, 4 कॉमन ले लिए 2n बचे, तो ये बचेंगे n और ये कितने बचेंगे 4 जो 16 और 4 बंदी 45 बराबर 0। अब देखो 4 इस तरफ जाएंगे बटे में से 0 हो जाएंगे, यानी कि 4 हट जाएंगे, बचेगा क्या 2n, इधर लिख दे रहा है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसके करो गुणन कर, देखो इधर चले जाएंगे गुणा में तो जोड़ 90 हो रहे, यानी गुणा करने पे 90 और जोड़ने पे 1, जोड़ने घटाने पे 1, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा, 2n स्क्वायर 10 माइनस 9 n 45 बराबर 10 में 9 गए 1 बचा और 10 नारे 90, 2n स्क्वायर जो हो जाएंगे 10n और प्लस के 9n माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में इधर कॉमन क्या आएगा 2n, इधर बचेगा n माइनस 5, उधर आएगा 9 कॉमन तो n माइनस 5 बराबर 0, n माइनस 5 n माइनस 5, तो ये क्या होता है 2n माइनस 2n प्लस 9, देखो बराबर 0। इसमें ये वाला जो आंसर आएगा ना n बराबर 5, ये वाला आंसर माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि n कमांड ना तो बटे में होता है ना माइनस में होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा n बराबर 5। अब an निकालना है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो a का मान कितना है, a का मान 2 है, n की जगह n रखना है और d का मान कितना है 8 है, 2 और 8 का गुणा करो तो 8 है और ये 8 हो जाएगा, 8 यानी कि 8 है तुम्हारे पहले से है, 8 में से 2 गए माइनस के 6 बचेंगे, तो an बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6। देखो प्रश्न नंबर 10 का 7वां है, a बराबर कितना दिया है 8, a बराबर 8 दिया है और an और sn का मान दिया है, तो sn और an की फॉर्मूला जो है ना वो लिखो, अपन लोग लिखते हैं an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n बराबर, और an का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 62 और a का मान दिया है 8 प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अगली लाइन में ये 8 इधर चले जाएंगे, 62 माइनस 8 और n माइनस 1 d कितना हो जाएगा, 62 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 54, n माइनस 1 d, यानी कि n माइनस 1 d बराबर कितना बचा है 54 बचा है। ठीक है, अच्छा अब sn का फॉर्मूला लगाओ इधर, sn बराबर यही लिख दे रहे हैं, sn बराबर 210 है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू टी और ब्रैकेट बंद। ठीक है, sn बराबर कितना दिया 210 बराबर n बटे 2 a का मान कितना है 8, a का मान 8 है ना, ठीक है, n माइनस 1 इंटू टी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगले लाइन में ये 210 हो जाएंगे बराबर n बटे 2 और ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद। अच्छा अपन लोग देखो हमने क्या निकाला था, ये समीकरण 1 मान लो, हमने निकाला था n माइनस 1 डी बराबर कितना था 54,
एन माइनस वन डी बराबर कितना था 54। तो ये भी है एन माइनस वन डी बराबर, इधर क्या रख देंगे अपन लोग 54 रख देंगे। तो 210 बराबर एन बटे 2 16 प्लस इसका मान कितना है देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगले लाइन में हो जाएगा 210 एन बटे 2 और ये 54 और ये जोड़ो कितने हो जाएंगे 54 6 60 70 हो जाएगा कि नहीं। अगली लाइन में ये दो कहाँ जाएंगे इधर गुणा में, 210 गुणे 2 बराबर एन गुणे 70। अगली लाइन में ये 70 इधर गुणा में इधर काय में आएंगे भाग में, 210 गुणे 2 बटे 70 बराबर एन। 0 से 0 7 की 21 3, तो कितनी बार कटा है 3 बार में, 3 दूनी 6, एन बराबर कितना आ गया 6 आ गया, एन बराबर 6 आ गया। देखो एन बराबर मान निकाल लिया। अब डी का मान निकालना है तो अपन लोग इधर रख दे रहे हैं एन की जगह। तो एन का मान समीकरण 1 में रख दो, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया एन की जगह। तो 54 बराबर एन की जगह कितना रखना है 6, तो 6 माइनस 1 और डी, तो 54 6 में से 1 गया 5, डी डी बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे 5। तो डी का मान आ गया 54 बटे 5। बोलो कोई दिक्कत हो, एन का मान निकल आया और डी का मान निकल आया, दिक्कत तो नहीं। जैसे सेम 7वां किया है ना उसी तरह ये 8वां करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो ए एन बराबर कितना दिया है -4, यानी ए एन बराबर -4, ओ सॉरी ए एन बराबर 4, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान है 4 ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, तो 4 और ए प्लस एन माइनस 1 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया मान लो, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये दिया एस एन बराबर दिया है एस एन बराबर दिया -14, ठीक है। और एस एन बराबर -14, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। अब एन बराबर तो नहीं पता, एस एन बराबर -14 रख देंगे, ठीक है। एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 2, ठीक है, इतना पता है। अच्छा एस -14 है ये इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा इन दोनों में देखो डी का मान था जो दिया था और इसे हल करेंगे तो हो जाएगा, ये इसे देखो हल करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 इस तरफ चले जाएंगे, 4 प्लस 6 a प्लस 2n हो जाएगा। 6 4 कितने हो गए 10 हो गए a प्लस 2n, इतना तक हुआ ये, ठीक है। ये a प्लस 2n बराबर 10 हुआ। इधर भी ऐसे ले जाएंगे अपन लोग, ठीक है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला में ये तो गुणा में चला जाएगा, 14 गुणे 2 हो जाएगा, एन जे हो जाएंगे 2a प्लस ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 14 दूनी 28 हो गए बराबर n 2a और ये 2n माइनस 2 ही रहने दो। देखो इसे अपन लोग या तो a का मान निकाल लो या n का मान निकाल लो, तो a का मान निकालना आसान रहेगा और फिर अपन लोग समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अपन लोग a का मान निकाल लो इससे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो यानी 10 माइनस 2n हो जाएगा, बोलो कि नहीं हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, जे 2n इस तरफ चला जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, a बराबर 10 माइनस 2n, तो a बराबर 10 माइनस 2n, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रखें माइनस के 28 बराबर n 2 a का मान क्या है 10 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट बंद, ये 28 जो कहते हो n
2 का गुणा कर दो अब इसमें, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4 एन, वही 2 एन और हैं और 2 है, 4 और 2 एन यानी कि माइनस के 2 एन बचेंगे, 20 में से 2 गए कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। ठीक है, माइनस की 28 बराबर एन, और ये कितने बचे, 20 में से 2 गए 18 माइनस के 2, अगले में गुणा कर दो इसका, ये कितने हो जाएंगे, गुणा कर रहे हैं तो ये तो देखो माइनस के 28 ही रहना है, ये तो माइनस के 28, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 18n, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2n स्क्वायर, सबको इस तरफ ले आओ। ठीक, हाँ समीकरण को इस तरफ, सबको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएंगे प्लस के 2n स्क्वायर, ये माइनस के 18n, ये माइनस के 28 बराबर 0। अब 2 कॉमन भी ले लो, 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर 9n और ये 14 बराबर 0, ये 2 चाहिए इसमें भाग में, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि n स्क्वायर 9n माइनस के 14 इक्वल टू 0, कितने हैं 7 दूनी 14 और 7 और 2 9, n स्क्वायर 7 माइनस 7 प्लस 2 ये बराबर 14, n स्क्वायर ये कितना हो जाएंगे 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0, इन दोनों और इन दोनों में n कॉमन ले लो तो n माइनस 7 हो जाएगा, इधर 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0, n माइनस 7 n माइनस 7, ये n माइनस 7 प्राप्त हो गए, इधर n माइनस 2 हो गए। देखो n के मान 2 आए, n बराबर 7 भी लिख सकते हो और n बराबर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, n बराबर 7 भी ले सकते हो और n बराबर 2 भी ले सकते हो। अब तुम्हें n का मान तो आ गया, 2 मान आए हैं 7, 2, अब ऐसे a के मान भी 2 आएंगे, जब n की जगह रखोगे a बराबर 10 माइनस 2, n की जगह एक बार 7 रखो तो कितने हो जाएंगे 10 माइनस 14 तो n की माइनस के 4, a का मान कितना माइनस के 4, और n बराबर जब n बराबर 7 रखा तब आया, n बराबर 2 रखो तब क्या आता है a बराबर 10 माइनस 2, 2 की जगह n की जगह 2, देखो इसमें रखा है n की जगह 2, a बराबर 10, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, ये बराबर कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ए के मान भी 2 आएंगे जब n, ठीक है, ए बराबर दिया है 3, n बराबर 8 दिया, s बराबर 192 दिया, डी ज्ञात करना है, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एस एन मतलब s बराबर दिया है 192, n नहीं दिया है, n 8 दिया है, तो s 8 बराबर दिया है 92, इसका मतलब कितना है s 8 बराबर, s 8 बराबर दिया है कितना 192, s 8 बराबर 192 रख देंगे एस एन, यानी कि 192 बराबर n की जगह 8 बटे 2, 2 a का मान कितना है 3 ब्रैकेट n की जगह 8 माइनस 1 और d का मान निकालना है। ठीक है, 192 2 गुणा में जाएगा 8 बटे में आएगा बराबर 3 दूनी 6, देखो ये 2 गुणा में जाएगा 8 भाग में जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 1 गया 7 और ये 3, 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 का 24 बार में 24 गुणे 2 6, तो ये हो जाएगा 70, 24 दूनी कितने हो गए 48, 6 प्लस 7 डी, अगली लाइन में ये 48 माइनस 6 हो जाएंगे 7 डी, 48 में 6 क्या 42, 7 डी, डी बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे 7, 7 6 के 42, यानी डी बराबर आ गया तुम्हारा 6, और डी का ही मानने पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10वीं का 10वां है, L बराबर 28, S यानी पदों का योग बराबर 144, E N बराबर 9 है और तुम्हें E निकालना है। ठीक है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि एस एन दिया है, एस एन बराबर दिया है 144, एस एन नहीं एस एन का लगाना है, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, हाँ ठीक है, ये अब देखना इसमें ये याद करना एस एन का मान कितना है, यानी एस
9 बराबर, यानी S9 बराबर दिया है 144, SN बराबर, N का मान कितना है 9/2, A का मान कितना है, A का तो निकालना ही, L का मान है 28। अगली लाइन में क्या हो जाएगा 144 गुणे 2 और बटे में 9, और ये हो जाएगा A प्लस 28। 9 से काटो, कितनी बार में 9 एकम 9 और 9 छक 54, 16 नंबर 16 दूनी 32, A प्लस 28। अगली लाइन में ये 28 तरफ जाएंगे, 32 माइनस 28, ए बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से 8 गया, कितना बचा है 4, ए का मान आ गया